आवाज उठानी पड़ेगी। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे मैं 4 से 5 बार जेल जा चुका हूँ। जब से इन कामों में लगा हूँ, वो चिंगारी जो जली है यहाँ पर सीने में, उसको भूलने नहीं देना चाहता। ना मैं इनकी जेलों से डरता, ना मैं गोली से डरता, ना मैं मरने से डरता, क्योंकि भाई आया हूँ जैसे मनुवादी लोग आते हैं, मैं भी ऐसी आया हूँ, ठीक है। और जैसे वे जाएंगे ऐसे मैं भी जाऊंगा। तो ना मुझे इस शरीर से इतना प्यार, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो दीक्षा ली थी वो इसलिए ली थी, भैया मोह माया छोड़ दो, सम्मान की। हम छोटी जिंदगी जिएंगे लेकिन सम्मान की जिंदगी जिएंगे। इस बात पर राजी हो, सब नहीं हो, बताओ। चाहे हम जिंदगी छोटी जिए ताकि आने वाले इतिहास हमारे जो बच्चे बताएं कि हमारे पूर्वजों ने चाहे छोटी जिंदगी जिए पर सारे हमने सम्मान के साथ जिंदगी जिए, किसी के आगे झुके नहीं है। हमसे चाहे झूठे बर्तन धुलवाए हो, नाली साफ कराई गई हो, लेकिन किसी के सामने झुकने की कोशिश नहीं करी हमने। और जितनी बार भी मैं जेल गया हूँ, एक ऐसे अधिवक्ता है जिन्होंने मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा रहने नहीं दिया। बहुत बड़ी बड़ी धाराओं में मुझे अंदर करने की कोशिश करी गई है। ये मंच तो मैं अब सर ने मुझसे कहा है कि आपको आना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा मिशन क्या है। और मैंने इसलिए बचपन से बात करी, हमें बच्चे तैयार करने पड़ेंगे, यूथ तैयार करने पड़ेंगे बचपन से ही। क्योंकि जितने भी मैं अभी देखता हूँ कि जी मैं रिटायर्ड हो गया, अब आ गए मिशन में, वो क्या हुआ, झंडे लेके गए, चले गए, आ गए अपने घर में सो गए। ऐसा मिशन नहीं चलेगा भाई, रात रात भर सोते नहीं थे बाबा साहब। उनका कहना था कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए तो मैं जग रहा हूँ। उसके बाद भी समाज नहीं जग रहा, फिर क्या होगा? रात के अगर 12 बजे भी किसी को पकड़े तो थाने के बाहर 1000 से ज्यादा लोगों की, और पूरी दिल्ली में सब कितना आंकड़ा होगा लगभग, दिल्ली में दलित समाज का। देखिए अधिवक्ता जी को अच्छी नॉलेज होगी इस बारे में। 25 लाख से ऊपर का आंकड़ा है अपना। और मैं कह रहा हूँ 2500 आदमी खड़ा नहीं होता जब हमारे समाज के ऊपर कोई भी उत्पीड़न होता है। होता है बताओ? अपने पास आज सोशल मीडिया है, अच्छे अधिवक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ेंगे। हमारे पास पुलिस के भी ऐसे लोग हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, टीचर्स भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फिर भी हम लोग पीछे हो रहे हैं अपने संविधान को इम्प्लीमेंट कराने में, अपने हक अधिकार पाने में। हम लोगों का पैसा खाया जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो लीडर भी हैं उनमें भी गलत लोग हैं जो सही से जानकारी नहीं दे रहे। तो क्या ये मिशन ऐसे रहेगा? मिशन को बारीकी से समझना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं हरीश जी से मिला था नागपुर, जो हमारे साथ अभी एक पीसफुल हमने रैली करी थी पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ पे हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। न्यायपालिका को डराना बंद करो, अधिवक्ताओं के लिए कानून लाओ, सुरक्षा कानून, और जो देश है ये चलेगा संविधान से। लेकिन हमको मनुवादी विचारधारा लोगों ने रोक लिया। यहाँ तक कि डायरेक्टली धमकी दी गई, पुलिस वाले कह रहे थे जनाब से कि भाई ऐसा मतलब हमें ऑर्डर है अमित शाह जी का कि हम गोली मार दें। ऐसा भी है, ऐसा भी हुआ है, ऐसी धमकी दी गई है। तो ये समझो जब जब आप लोग सम्मान का काम करोगे, अपने लोगों को जागरूक करने का काम करोगे, तो आपको टारगेट किया जाएगा। लेकिन हमारा संगठित ही हमको उस दलदल से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से निकाल सकता है। क्योंकि संगठित मतलब हमारे पास अधिवक्ता भी है, हमारा सोशल एक्टिविस्ट भी है, हमारे टीचर्स भी हैं, हर एक वो जागरूक लोग, ये संगठन की पावर है। और अब तक जितना भी मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ऐसे अधिवक्ता है जो कोर्ट के साथ साथ जमीन पे भी लड़ाई लड़ रहा है। क्या बढ़िया ना, बताओ? अच्छा खासा पैसा, मैं भी अगर कुछ काम करूंगा बढ़िया तो मेरे ख्याल से बढ़िया मैं भी कमा लूंगा, जनाब भी कमा लेंगे। लेकिन क्या बढ़िया है? क्योंकि अगर आज हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो तैयार रहिए आगे गुलामी के लिए। ये बात मैं महसूस जो कर पा रहा हूं, ये बात इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं जो बात मुझे महसूस हो रही है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग इनको डराने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हम इन पर मुकदमे दे रहे हैं, इनके लोगों को जेल में डाल रहे हैं। तो मिशन सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन की यही रणनीति है कि जितने भी अपने बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे दिल्ली के गली में है, कोने में है, सब हमसे जुड़ो। और हमसे नहीं जुड़ते तो यार आप अपने आप में लीडर बनो। कोई कल को ये लगता है पता नहीं क्या स्वार्थ है हमसे जुड़ रहा है। आप इतने सशक्त बनो, एक मजबूत लीडर बनो। हर एक आदमी के आपके पास मनुवादी के हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए, होना चाहिए ना होना चाहिए?